हेलो दोस्तों, शिवा भैया क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ रस। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ रस के बारे में। सिर्फ 20 क्वेश्चन करवाऊंगा और एग्जाम में देखना आप 20 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं। अब उन 20 क्वेश्चन को करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है भरत मुनि, क्या लिखा है? भरत मुनि। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो भरत मुनि थे। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आप यहाँ पे रसों के स्थायी भाव। दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका, खासकर ये क्वेश्चन बनता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है शोक। फिर आता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। एक और आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसका नाम है ये वाला, शांति रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है निर्वेद। चलिए दोस्तों तो हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? भरत मुनि, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया। तो और ये देखो क्वेश्चन फंस गया दोस्तों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया? कितने? तो 8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? नाट्य शास्त्र में किस रस का उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसमें देखो वात्सल्य है, हास्य है, करुण है, बीस है, ये तीनों दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जो इसका राइट आंसर वो है वात्सल्य। इसको याद करके जाना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। अगला क्वेश्चन क्या है? काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? वो कितनी है? 11 है दोस्तों। कितनी है? 11। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया? तो वो 8। लेकिन काव्य शास्त्र के अनुसार कितने? 11 है। इसको याद करके जाना दोस्तों। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। इसको याद कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? भक्त रस की स्थापना किसने की? तो भक्त की रूप स्वामी ने। जैसे भक्त, जैसे घर में बहुत सी महिलाएं होती हैं, वो क्या भक्ति करती रहती हैं, तो कहती हैं ये मेरे स्वामी है। कौन है? स्वामी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा संचारी भाव करुण रस का नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका औत्सुक्त। इसको याद कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रस का नाम बताइए दोस्तों। जैसे ये यहाँ पे रस लिखा हुआ है तो इसको कैसे हम लोग जानेंगे कौन सा रस? तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो आगे आपको फन मिलेगा। क्या मिलेगा? फन। फन यानी सांप का फन। सांप का फन होता है अब किसी के लग गया या उसने काट लिया, तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? करुण हो जाएंगे, यार इसे तो सांप ने काट लिया, है ना। तो दुख मनाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सा रस हो जाएगा? इसमें करुण रस हो जाएगा दोस्तों। इसको याद कर लेना। अगला देखते हैं क्या है? रस का नाम बताइए। फिर से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसका क्या है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में देखिए महावर यानी। महावर यानी, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे याद रखें? महावर यानी का मतलब है पानी भरे आनी। ऐसे हम लोग बोलते हैं अपनी सिस्टर से मजाक मजाक में, कहते हैं पानी भरे आई, पानी भरे आई, ऐसे उसका मजाक उड़ाते हैं, यानी उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो यहाँ पे हास्य रस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पढ़ते हैं। तो यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए दोस्तों अभी अभी पढ़ा था करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। तो देखो आ गया क्वेश्चन। फिर देखिए दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य होता है। इसको पढ़ के जरूर जाइए दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्या है? नाना वाहन नाना। तो इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे नाना है, अब नाना लोग क्या होते हैं? छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं, तो कैसे? हंस हंस के खिलाते हैं ना, तो ऐसे याद रखेंगे, हंस हंस के खिलाते हैं यानी हास्य रस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? हाँ रघुवंत प्रेम प्रीते। तो यहाँ पे प्रेम प्रीते, इसमें क्या है? प्रेम प्रीते। ठीक है, अब जैसे मान लो प्रेम में अगर कोई तुम्हें छोड़ के चला गया है तो क्या करोगे भाई? करोड़ करोड़ रस हो जाएगा ना भाई, रोगे आप लोग। ठीक है, तो प्रेम प्रीते ऐसे याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला पढ़ लेते हैं। अगला क्या है? हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। दोस्तों इसे पढ़ते ही हंसी आती है, तो इसमें क्या हो जाए? हास्य रस हो जाए। ऐसे बहुत से आपके दोस्त होंगे जिनकी हाथी जैसी देह होंगी, गेंडे जैसी चाल होगी। लाइटली लेना, मजाक में बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पढ़ते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के अंग होते हैं 4। कितने होते हैं दोस्तों? 4। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे ये सब हम पढ़ेंगे, ये एक रस है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें पता करना है कौन सा रस है। जैसे यहाँ पे लिखा है नारी दुखारे। इसको कैसे याद रखें? जैसे मान लो आपके दोस्त की शादी होने वाली है, तो हम लोग कहते हैं उसके लाइफ में नारी आ रही है। नारी आ रही है मतलब नारी आ रही है, इसका मतलब क्या? उसकी लाइफ में क्या? दुखारे भाई, दुखारे। ऐसे हंसी मजाक करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हास्य रस। ये सारी चीजें मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निर्वेद स्थायी भाव आपको पता है। निर्वेद का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों क्या था? अभी शांत रस का निर्वेद स्थायी भाव होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन क्या है? पुनी पुनी। जैसे कि आपको पता है दोस्तों अभी नाना नाना आया था, वैसे ही अब देखो यहाँ से 1 से 2 बार रिपीट हो रहा है। इसकी ऐसे ट्रिक बना लिया करो। अब यहाँ पे देखो हंसी आएगी, पुनी पुनी मुनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हंसी आ रही है ना, तो हास रस होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन क्या है? जो घनीभूत पीड़ा थी। तो यहाँ पे पीड़ा से क्या आ रहा है? पीड़ा, कष्ट, दुख। तो यहाँ पे क्या होगा? करोड़स होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना।